देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। प्रदेश कांग्रेस संगठन महामंत्री रजनीश किमटा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार स्थिर है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास अभी भी विधानसभा के अंदर 34 सीटें हैं, जबकि भाजपा के पास 25 सीटें हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा के जो उपचुनाव होंगे उसमें भी कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करेगी। रजनीश किमटा ने कहा कि लोकसभा की चारों सीटों पर कांग्रेस पार्टी की स्थिति मजबूत है। हमारी पार्टी, हमारे कार्यकर्ता, हमारा कैडर जो हमारा बूथ लेवल तक है, चुनाव के लिए तैयार है। और ना सिर्फ तैयार है बल्कि पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि हम आने वाले 4 लोकसभा की सीट्स और 6 जो विधानसभा के भाजपा के द्वारा एक गलत राजनीति करके जो चुनाव थोपे गए हैं, उन 6 की 6 सीटों को भी हम जीतेंगे। राजनीति से जनमत हासिल करना चाह रही है, उसमें इन चुनावों में हिमाचल की जनता उनको करारा जवाब देगी। अगर हम गणित की बात करें, अर्थमेटिक की बात करें, क्योंकि किसी भी राजनीतिक फील्ड में सबसे महत्वपूर्ण है वो अर्थमेटिक गणित है। किसी भी तरीके के गणित से आने वाले इलेक्शन के बाद जो भी रिजल्ट आता है, मैं आपको रिपीट करता हूं, जो भी रिजल्ट आता है, कांग्रेस पार्टी की सरकार स्थिर है और कांग्रेस पार्टी की सरकार के पास मैंडेट है। हमारे पास अभी भी विधानसभा के अंदर 34 सीटें हैं, भाजपा के पास 25 सीटें हैं। और लोकसभा की सीटों के विजय के बाद, विधानसभा की सीटों के विजय के बाद ये ज़रूर है कि हम और स्ट्रांग होंगे, परंतु भाजपा जिस साजिश के तहत, जो उनकी एक सोच थी, जिस सोच के तहत वो हमारी सरकार को अनस्टेबल करना चाहते थे, या हमारे को, इस सरकार को जो जनमत 14 महीने पहले हिमाचल प्रदेश में जनता ने दिया, फुल मैंडेट के साथ सरकार बनी, उस जनता के जनमत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने की जो साजिश रची थी, उसमें उनको 1 जून की पोलिंग के बाद 4 जून को जब आपके सामने नतीजे आएंगे, भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी। इस दौरान उन्होंने कंगना रनौत द्वारा विक्रमादित्य सिंह पर की गई टिप्पणी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे मंडी पार्लियामेंट के नहीं हैं, इस पर हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत को अभी तक यही नहीं मालूम है कि मंडी पार्लियामेंट में कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं और किस विधानसभा क्षेत्र में विक्रमादित्य सिंह का घर है। उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य सिंह के पिताजी स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह 1971 में पहली बार मंडी से लोकसभा के सदस्य बने और 4 बार सदस्य पार्लियामेंट से रहे और 3 दफा उनकी माता प्रतिभा सिंह सदस्य रही। जब वे जीते हैं तो वो कहां से जीते? मंडी पार्लियामेंट से ही जीते हैं। उन्होंने कहा कि रामपुर का जो क्षेत्र है वो भी मंडी पार्लियामेंट में ही आता है, लेकिन अभी तक कंगना रनौत को ये भी नहीं पता है कि मंडी पार्लियामेंट में कितने जिले हैं। भाजपा ने अपना कैंडिडेट उतारा, अच्छी बात है, पर हम भी भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहते हैं, इनके हिमाचल प्रदेश की लीडरशिप से ये पूछना चाहते हैं कि कंगना रनौत जी, जिनको आपने प्रत्याशी बनाया है, क्या उनके प्रत्याशी बनने से आपके कैडर संतुष्ट है? क्या आपके कैडर में खलबली नहीं मची हुई है? क्या आपका कैडर या आपके नेतागण जो मंडी पार्लियामेंट के अंदर कई वर्षों से काम कर रहे थे, क्या उनकी छाती के ऊपर मूंग नहीं दली गई है? और वो शिक्षा तो हमें देते हैं। कईयों बार आपने ये बात कही, कईयों बार भाजपा ने ये बात कही कि कांग्रेस ये कर रही है, कांग्रेस वो कर रही है, पर हम भी इनसे पूछते हैं, आप अपना जवाब क्यों नहीं देते? क्या कंगना रनौत का नाम भारतीय जनता पार्टी की स्टेट से गया था? यहाँ की लीडरशिप ने उनका नाम को भेजा था, या वो सीधे ही सिलेक्शन से ऊपर से आई हैं? और उसके बाद कंगना जी से भी हम ये क्वेश्चन करते हैं कि ठीक है, हम उनकी इज्जत करते हैं, हमारे प्रदेश की बेटी है, अपना जिस क्षेत्र में हो अपना नाम कमा रही है, उसके लिए हमें भी खुशी है, परंतु राजनीतिक क्षेत्र जो है, समाज सेवा का जो क्षेत्र है,
इसमें बड़ी कठिन तपस्या करनी पड़ती है, लंबा समय इसमें चलना पड़ता है, लोगों के दुख दर्द बांटने पड़ते हैं, लोगों के बीच रहना पड़ता है। भाई, रिलेशन, मामे, चाचे, परिवार, इसके आधार पर मंडी पार्लियामेंट को जीतना मुझे नहीं लगता कि उनके बस में है। या तो आपने मंडी पार्लियामेंट में कोई ऐसा काम समाज सेवा में रह करके किया हो कि जिससे लोग आपको माने कि यहाँ आप कर सकती हैं। वो चीज़ उन्होंने कुछ नहीं की और आए दिन खुद बोलती हैं या उनसे बुलवाया जाता है, ये मुझे मालूम नहीं है। कुछ पत्रकारों की, अखबारों की उसमें मैंने सुर्खियों में सुना कि उन्होंने हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य जी के ऊपर भी एक टिप्पणी की कि वो मंडी पार्लियामेंट के नहीं है, वो मंडी के नहीं है। तो अब मुझे हैरानी की बात हो रही है कि जिसको भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का कैंडिडेट बनाया है मंडी पार्लियामेंट से, शी इज़ फाइटिंग द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको ये अंदाज़ा नहीं है कि मंडी पार्लियामेंट में कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं और किस विधानसभा क्षेत्र में विक्रमादित्य जी का घर है, या उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि विक्रमादित्य जी के पिताजी स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी 1971 में पहली बार मंडी से लोकसभा के सदस्य बने और 4 मरतबा वो सदस्य रहे मंडी पार्लियामेंट से, और 3 दफ़ा उनकी माताजी श्रीमती प्रतिभा सिंह जी सदस्य रही। जब वो जीते हैं तो वो कहाँ से जीते हैं? मंडी पार्लियामेंट से जीते हैं, और रामपुर का जो क्षेत्र है वो मंडी पार्लियामेंट का हिस्सा है और ये रामपुर के स्थायी निवासी है। अभी उनको तो ये भी समझ नहीं है कि इस पार्लियामेंट में कितने ज़िले हैं, कितनी कॉन्स्टिट्यूंसियाँ, कौन आदमी कहाँ से लड़ रहा है। तो मैं ये चाहूँगा कि भाजपा वाले उनकी जो नॉलेज है, राजनीतिक नॉलेज, उसको बढ़ाए और उनको समझाएं। और कितना काम स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने मंडी पार्लियामेंट के लिए किया है, या प्रतिभा सिंह जी ने मंडी पार्लियामेंट के लिए किया है, या हमारी सरकार ने किया, वो आप सब लोगों के सामने है। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ? मैं बात ये बता रहा हूँ कि आप कितनी सीरियसनेस समझते हैं कैंडिडेट की, कि कैंडिडेट टिप्पणी भी उस तरीके की कर रहे हैं कि जो किसी के गले में नहीं उतर सकती। इस दौरान रजनीश किमटा ने सांसद सुरेश कश्यप पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सांसद सुरेश कश्यप कोरोना के समय नदारद रहे और जब आपदा आई उस वक्त भी नदारद रहे, लेकिन अब जब चुनावी समय है तो ऐसे में उन्हें जनता की याद आई है। 300 से अधिक पंचायतों में अपने MP लेड से पिछले 5 साल में 1 भी रुपया उन्होंने नहीं दिया है। 300 से अधिक, ये हमने RTI से ये इन्फॉर्मेशन ली है। आप उनकी गंभीरता समझना, इनके कैंडिडेट्स की गंभीरता बता रहा हूँ कि जनता के प्रति कितने गंभीर हैं इनके कैंडिडेट्स। और सांसद निधि जो है वो इतनी क्षेत्रों में तो बांटी नहीं गई, उसके बाद जो बांटी गई उसमें बंदर बांट की गई। 15 साल, फिर 300 पंचायतें, 15 साल में भाजपा के सांसद ने शिमला लोकसभा में, जो और भी रहे इनसे पहले, लोकसभा क्षेत्र को लावारिस छोड़ दिया था। इस सांसद निधि की तहत बंटवारा नहीं किया गया। 17 विधानसभा सीटें इसमें हमारी आती है, लगभग इसमें हमारी 900 पंचायतें आती है। आप यू कैन इमेजिन कि 900 में से 300 पंचायत में तो उन्होंने दिया ही कुछ नहीं, वोटें तो उनको पड़ी होगी उन पंचायतों से भी। और कोरोना के समय सांसद साहब, जो इतना बड़ा पूरे संसार में इतना बड़ा पेंडेमिक आया था, कोरोना के समय हमारे सुरेश कश्यप जी नदारद रहे, कहीं पे भी वो नहीं दिखे, जबकि उनकी सरकार देश में थी और पार्लियामेंट बने थे। वो उनका फ़र्ज़ बनता था कि वो फ्रंट फुट पे आकर के काम करते, वो कहीं नहीं रहे। आपदा के समय में भी उन्होंने किसी प्रकार की हमारे लिए मदद नहीं करवाई, न की, और ना ही हमारे ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी की बात हम बार बार से बहुल क्षेत्र से बात कर रहे थे कि आप इसकी बात करें सांसद महोदय, उसकी बात उन्होंने नहीं की। सोलन में, ये शिमला जिले की बात है, सोलन में टमाटर के ऊपर कभी उन्होंने बात नहीं की। और सिरमौर में हमारा सबसे ज़्यादा लहसुन होता है, जो हमारे किसानों की पैदावार है, उसके ऊपर उन्होंने कभी बात नहीं की। कभी भी इनकी ज़रूरतों का कोई ध्यान नहीं दिया गया। हर मुद्दे को इन्होंने नज़रअंदाज किया है और अपना
जब वो बीच में अध्यक्ष रहे तो उस समय वो अपना यही भूल गए कि वो सांसद भी है। और शिमला ज़िले में कई जगह में उन्होंने जब भ्रमण किया, आज से 5 साल पहले वोट लेने के समय, तो कई जगह में झूठा प्रचार किया गया कि हम ये नेशनल हाईवे बना देंगे, हम वो नेशनल हाईवे बना देंगे, हम ये कर देंगे, जो कि कुछ नहीं हुआ। प्योरली लोगों को झूठे वादे करके वो आगे बढ़े हैं। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट।